Namaste and Assalamu alaikum to all of you. I am Jayvanti Mali and welcome again Learn Quickly YouTube channel. So yes, this is the last video of present tense and which is based on present perfect continuous tense. In this video we will discuss about what is present perfect continuous and the uses of this tense as well as the structure of this tense. Okay, so let's start the class. The present perfect continuous tense is used to describe actions that started in the past and are still continue, or actions that recently stopped but have a visible effect in the present tense. Simply प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में शुरू हो और कंटिन्यू हो प्रेजेंट में भी, या फिर ऐसे एक्शंस जो जस्ट रिसेंटली स्टॉप्ड हुए हों लेकिन उनका जो इफ़ेक्ट है वो प्रेजेंट में विजिबल हो. सो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. जैसे आपके सामने एक स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, कि अगर आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाओगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हिसाब से तो उसमें इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना होगा, जिसमें सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म. सो यहाँ पे हैज़ एंड हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, अगर प्लूरल है तो हैव, उसके साथ बीन भी आपको लगाना है एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी. ओके, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. ठीक है, यहाँ शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020. अब यहाँ पे देखिए ये किसी बंदे ने जो है ना, सॉरी किसी लड़की ने 2020 में काम स्टार्ट किया और अभी तक भी कर रही है. इट मीन्स कि वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ बट स्टिल कंटिन्यू. सो इस टाइप के सेंटेंसेस परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है नेगेटिव. अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल यहाँ पे हैज़ हैव के साथ आप नोट लगाएंगे और उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर सेम. लाइक आई हैव नॉट बीइंग स्टडिंग फॉर 2 आवर्स ना, मैं जो है वो 2 घंटों से नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ. सो यहाँ पे नॉट होगा जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे. सही, सिंपली नॉट जो है थर्ड नंबर पर आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट बाद नॉट यूज़ होता है. ओके, उसके बाद हमारे पास है इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चंस जिसमें लाइक सेंटेंसेस इस तरह पूछे जाते हैं जैसे सवाल पूछा जा रहा हो. सो इसको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं. इसके स्ट्रक्चर के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह रखना होगा और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा. लाइक हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम स्ट्रक्चर. जैसे हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या आप 2 घंटों से पढ़ाई कर रहे हो, या हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून. सो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाए जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया जाएगा. ओके, और यस लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम यूजेस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के. देखें हर टेंस का एक कॉमन यूज़ होता है लेकिन कुछ और भी इसके यूजेस होते हैं और आप लोगों को ये यूजेस लाजमी पता होने चाहिए. जैसे पहला यूज़ है एक्शंस डेट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यू, जो कि हमने फर्स्ट डेफिनेशन में भी पढ़ा था. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर. ओके, उसके बाद है एक्शंस डेट रिसेंटली स्टॉप बट हैव एन इफेक्ट इन द पास्ट, सॉरी प्रेजेंट. ऐसे एक्शंस जो रिसेंटली स्टॉप हुए लेकिन इनका इफेक्ट जो है प्रेजेंट में हो. लाइक ही इज़ टायर्ड बिकॉज ही हैज़ बीन रनिंग, वो थका हुआ है क्यों, क्योंकि वो भाग कर आया है. ठीक है, सो रिसेंटली स्टॉप भी हुआ लेकिन इफेक्ट प्रेजेंट में है. ओके, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस यूज़ करते टाइम 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो है फॉर और सिंस. मैं इसके रिगार्डिंग पहले भी 1-2 वीडियोस में बता चुकी हूँ कि फॉर सिंस आपको टाइम बताते हैं कि अगर आपका टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको किसी चीज़ का टाइम स्टार्टअप से पता है कि वो चीज़ किस टाइम किस साल में स्टार्ट हुई तो आप सिंस यूज़ करेंगे. ओके, जैसे वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स या ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2015. ओके, उसके बाद है फोर्थ यूज टू एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन. दे हैव बीन टॉकिंग ऑन द फोन ऑल द मॉर्निंग. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे. तो एम्फसाइज करने के लिए भी आप एक्शन के दौरान इस सेंटेंस का यूज़ ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंट रूल्स जो कि आपको काफ़ी ध्यान में रखने होंगे जब आप इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस को बोलेंगे या लिखेंगे. रूल नंबर 1 के हैज़ हैव को उसके सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ किया जाएगा. हैज़ फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल. एंड देन सिंस यूज़ होगा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और
फॉर यूज़ होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 5 साल, इस तरीके से। ओके, एंड देन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म के साथ एंड होगा, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स, जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, आप काइंडली इनको रीड आउट कीजिएगा, इनके नेगेटिव और अफर्मेटिव बनाइएगा, स्पीकिंग में भी प्रैक्टिस कीजिएगा और राइटिंग में भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, अगर मैं कहूँ वो नहीं पढ़ती तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। अगर मैं इसी का इंटेरोगेटिव पूछूँ तो मैं क्या कहूँगी, हैज़ शी बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। ओके, सो सिंपली इसी तरीके से आपको बाकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि देखिए आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे टेंसेस आपके क्लियर होंगे। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकती हैं। सो थैंक you so much for watching my video, and please if you like my video kindly like, share and subscribe my channel for more grammar lectures. Thank you, bye bye.